हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे ये मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन। ओके, आपने इसको बहुत बार सुना होगा कि डी एक्स बाई डी टी, डी वाई बाई डी टी एंड डी वाई बाई डी एक्स। ओके, और आपने फार्मूले याद किए होंगे और उनकी हेल्प से आप क्वेश्चन को सॉल्व करते होंगे। ओके, but actually you could not understand that what is the meaning of dx by dt, dy by dt or dy by dx. Okay, so let's we try to understand this with some very basic example. Okay, suppose I am saying that let's take a tree, very small tree. Okay, this is very small tree, and after 50 years this tree became like this. Okay, this tree became so much huge and large. Okay, so let's observe this thickness of this stump. Okay, whatever it is, stump. Now it is it's very less thick. Now after 50 years this thickness became this much. Okay, so it's a very clear thing that this thickness is now this much, so much thick. So if I ask that what was the thickness of this tree after 40 years, because it is very clear that in first year was this much thickness, suppose this very small, and after 50 years this became this much. So it's very clear that slowly their thickness increases. It's not like this suddenly in 15th years this increased. That's not possible. धीरे धीरे इसकी थिकनेस बड़ी होगी. मैं आपसे पूछूं कि 40 ईयर्स में थिकनेस कितनी रही होगी, मैं आपसे पूछूं कि इसकी 30 ईयर्स में कितनी रही होगी, 20 ईयर्स में कितनी रही होगी, 10 ईयर्स में कितनी रही होगी, जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ थिकनेस तो रही होगी. देयर हैज बीन सम थिकनेस ऑफ दिस पर्टिकुलर ट्री. So what we can say that we can say one thing that suppose I am taking t is equal to suppose 20 years. Okay, 20 years and taking I 18 years. Okay, 18 years and 20 years. So I am taking 18 years and 20 years. Okay, so in between this 8 to 20 years how much this thickness changed? Obviously think that this thickness is increasing. So from when we are going 18 to 20 इसकी thickness बढ़ेगी. Okay, तो कितना चेंज हुआ होगा? कुछ ना कुछ चेंज हुआ होगा. ओके, कुछ ना कुछ चेंज तो हुआ होगा. सपोज करिए मैं इस टाइम को बहुत छोटा ले लूँ, मैं इतना छोटा ले लूँ कि जो 18 है मैं कह दूँ कि ये टाइम बहुत छोटा है, बहुत छोटा है. मान लीजिए मैं ये 20 ईयर्स है और मैं कह दूँ कि 19 ईयर्स में, 19 ईयर्स और 20 ईयर्स के बीच में कितना है बढ़ा होगा, 19 और 20 ईयर्स के बीच में, या मैं कह सकता हूँ कि 19.9 ईयर्स और 20 ईयर्स के बीच में कितना बढ़ा होगा. ठीक वैसे ही अगर मैं टाइम को बहुत, ये जो टाइम है, जो गैप है उसको मैं जीरो कर दूँ, जो टाइम है मैं जीरो को टेंड करा दूँ, तो इसका मतलब ये होगा कि जब टाइम है बहुत छोटा, जब जीरो है, तो उस हालात में कितना चेंजेस हुआ होगा, कितना चेंजेस हुआ होगा, वो होता है आपका डी एक्स बाई डी टी. क्लियर ना? कि हर एक जब टाइम हमारा बहुत छोटा है, इंस्टेंटेनियस पर्टिकुलर एक किसी पर्टिकुलर टाइम पर कितना चेंजेस हुआ होगा, दैट इज डी एक्स बाई डी टी. ओके, सो आपने पढ़ा होगा कि डी एक्स बाई डी टी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस acceleration, all this, so these are just a particular point. Okay, this is the rate of change. Okay, so इस चेंज के साथ वो आपका थिकनेस बढ़ रही है. हम लोग लेते हैं दूसरा एग्जांपल, आपको और अच्छे से क्लियर होगा. सपोज करिए ये हमारा टैंक है और ये हमारा एक मोटर है. दिस इज टैंक एंड दिस इज ए मोटर एंड वाटर इज कमिंग फ्रॉम दिस motor. Okay, and water level in the beginning was very zero, and this is after 20 minutes this टैंक वाज completely filled. तो जाहिर सी बात है कि 10 मिनट्स में भी वाटर कहीं यहाँ तक रहा होगा, 12 मिनट्स में यहाँ रहा होगा, 15 मिनट्स में ऐसे कुछ रहा होगा. तो वाटर धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ रहा है, वाटर धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ रहा है. ठीक, तो मैं आपसे कहूँ कि मान लीजिए किसी पार्टिकुलर टाइम पे कितना रहा होगा, तो वो आप बात के फाइंड आउट कर लेंगे जब हम इसके रेट ऑफ चेंज को पहले फाइंड आउट कर लें. तो सपोज करिए कि यहाँ पर उसको कुछ वाटर लेवल रहा होगा और यहाँ भी कुछ वाटर लेवल रहा होगा और ये टाइम भी लगा होगा. तो ये जो टाइम, ये जो थिकनेस है जो कि वाई है, डेल्टा वाई, ये y2 है, ये y1 है, तो हम मान लेते हैं डेल्टा वाई. और टाइम कितना लगा होगा, कुछ ना कुछ टाइम लगा होगा. ओके, और ये जो टाइम है ये टाइम बहुत छोटा हो जाए, बहुत छोटा, बहुत छोटा, तो क्या हो जाएगा, ये आपको बन जाएगा डी वाई बाई डी टी. यानी कि
टाइम हमारा जब बहुत जीरो है, उस पार्टिकुलर टाइम पर इसी ये जो बढ़ रहा है ऊपर, ये जो लेवल इसका जो है ना वाटर का लेवल ऊपर धीरे धीरे जा रहा है, पहले यहाँ पर है, फिर इसके ऐसे है, फिर ऐसे ऐसे है। तो ये जिस रेट के साथ ऊपर जा रहा है उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे डी वाई बाई डी टी। ओके, ये आपका हो गया रेट ऑफ चेंज। ओके, इस रेट के साथ ऊपर जा रहा है, तो ये हो गया आपका बेसिकली मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन, ऐसे इसका यूज होता है। आपने सुना होगा कि ये वेरिएबल्स हैं, ठीक है ना, हाइट बढ़ रही है वेरिएबल से, थिकनेस बढ़ रही है वेरिएबल से, तो वेरिएबल्स का कुछ ना कुछ डिफरेंशिएशन होता है। आपको ये भी याद होगा कि कांस्टेंट का क्या होता है, आपको पता होगा कांस्टेंट का क्या होता है, कांस्टेंट का जीरो होता है। ओके, तो अगर मैं इस हिसाब से कहूँ कि डी बाई कांस्टेंट बाई डी टी इजक्वल टू व्हाट, जीरो, क्योंकि कांस्टेंट का तो जीरो होगा, क्योंकि कांस्टेंट में कोई चेंज नहीं होगा। उदाहरण के तौर पर लीजिए, मैंने मान लिया कि ये ताजमहल है, तो एक जिंदा ताजमहल है। ओके, सो सपोज करिए ये एक ताजमहल है, कुछ ना कुछ ऐसा ही है, मतलब अब सपोज करिए कि ऐसा ही है, ठीक ना। पिक्चर में आर्ट पे मत जाइएगा कि नहीं सर आपके तो आर्ट बहुत घटिया है। मैं समझा रहा हूँ कि ये आप ताजमहल है। सपोज ये ताजमहल का थिकनेस, ओके, तो जो ताजमहल शुरू की जो थिकनेस रही होगी 400 साल पहले, वही अब भी है, इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ। मान लेते एक्स क्या है, थिकनेस है, तो इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, तो जब कोई चेंज नहीं हुआ तो क्या होगा, जीरो, बिकॉज रेट ऑफ चेंज कुछ है ही नहीं, चेंज ही नहीं हो रहा, वैसा का वैसा ही है। वैसे आप ले लीजिए, आप कोई कार ले लीजिए, सपोज करिए कि कोई कार बहुत सालों से खाली रखी हुई है, चल नहीं रही। ओके, तो क्या होगा, ये कार है मेरी। ओके, तो ये अगर कार है तो बहुत दिन से चल नहीं रही, एक घर में ऐसे रखी हुई है। सो इफ आई आस्क दैट व्हाट इज द डी एक्स बाई डी टी, वेलोसिटी क्या है इस कार की, जीरो है, क्योंकि एक्स क्या है, जस्ट डिस्टेंस, और ये हिल ही नहीं रही। दिस इज नॉट गोइंग अप अप ahead, not going backside, not going after this. So what is that, dx by dt, no change in this x is constant, so it is going to be zero. Okay, now let's take very modern example, इसकी चर्चा आजकल चल रही है, ठीक है, आपने सुना होगा एक मूवी सैयारा। तो मैं अगर आपसे कहूँ कि डी बाई डी टी ऑफ दिस एस, एस मीन्स क्या, एस मीन्स क्या, एस मीन्स आपका फेवरेट कैरेक्टर सैयारा, आपने सुना होगा, तो इसका डी बाई डी टी अब सैयारा कितना होगा, जीरो। आप पूछेंगे सर ये क्या मजाक चल रहा है, आपने तो कमाल कर दिया। क्यों होगा, क्योंकि सैयारा क्या है, सैयारा तू तो बदला नहीं है, बहुत सही, सैयारा तू तो बदला नहीं है, मतलब वो कांस्टेंट है, और कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो। तो ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है, ठीक ना। सो ये बात मैं आपको बताना चाह रहा था, कांस्टेंट का जीरो होगा। आई थिंक इट इज क्लियर टू यू। ओके, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट things. Okay, so you have any confusion, any topic, you can ask me, and I will try to let you understand with some good example and funny example also. Okay, we will meet in next episode.